हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आज हमने कैसे कामकाज किया और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल कैसे कामकाज कर सकता है कि मार्केट। ठीक है, तो होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, ये है मेरा स्क्रीन और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे कामकाज किया था वो मैंने पहले बता देता हूँ। ठीक, तो क्या हुआ, देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ और मैंने रेक्टेंगल बॉक्स पहले ही दिया था। मैं 1 डे का चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रेक्टेंगल बॉक्स मैंने दिया था कि यहाँ से मार्केट आपका रिवर्सल ले सकता है। यहाँ से इसके ऊपर जैसे ही रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर जाएगा तभी हम लोग बुलिश होंगे। ठीक है, तो इसने गैप ओपन किया और ये इस रेक्टेंगल बॉक्स के वहीं इसने रिजेक्शन दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने रिजेक्शन दिया, हमने छोटे टाइम फ्रेम में गए, 5 मिनट में टाइम फ्रेम में आपका ये देखिए यहाँ पे ये पहला हाई बना है। ठीक है, तो अगर दूसरा कैंडल इसी का हाई तोड़ देता तभी हम लोग इसमें बुलिश होते हैं। ठीक है, पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने यहाँ पे क्या हुआ, लो ट्रेड कर दिया। जैसे ही लो ट्रेड हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट करके मैंने यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। जैसे कि ये आपका जो आपका ये हाई है, मतलब पिछले बार का जो हाई था वहाँ तक मैंने ट्रेड लिया और ये बढ़िया देखो। यहाँ से मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका क्या हुआ, रेंज में काम करना शुरू कर दिया। तो उसका क्या हुआ, मैंने आपको इंस्टाग्राम में ये वाला लेवल जो मैंने ये गोल बना के रखा हुआ है स्पेरिकल, ये इसमें क्या हुआ, ये सेमी स्पेरिकल में मैंने दिया था और कहा था कि जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे इसका ब्रेकआउट मतलब ऐसा कुछ बनाएगा, अगर ऐसा कुछ बनाएगा और ऐसे बना के फिर ऊपर जाता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, पर इसने देखा उसी टाइम में इसने एक नीचे ट्रेड किया। नीचे जैसे ट्रेड किया तो देखिए यहाँ पे नीचे उसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो नीचे ब्रेकडाउन देने का हमको ट्रेड नहीं लेना था। ठीक है, ट्रेड नहीं लिया हमने, तो ट्रेड नहीं लिया। और देखिए ये देखिए एक स्पेरिकल निकल रहा था, तो स्पेरिकल में मैंने देखा ये स्पेरिकल बाबा यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसने ब्रेकडाउन तो दिया, ब्रेकआउट तो दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके ये देखिए यहाँ पे इसने एक अंदर घुसा, फिर उसके बाद ये सेकंड उसने कैंडल ये जो निकाला है तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। जैसे मैंने कहा था ये जैसे ही होगा, तो देखिए मैंने ये जैसा कहा था ना, ये जैसा कहा था, तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, देखिए बढ़िया मूव दिया। ठीक है, तो होप हम लोग ऐसा काम कर सकते थे। आप लोगों ने काम किया होगा और मैंने जैसे दिया उस हिसाब से अगर काम किया होता आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए कैसे कामकाज कर सकते हैं और ये स्पेरिकल हम लोग काट देते हैं। ठीक है, नीचे वाला रहने देते हैं और उसके बाद अभी कल के लिए कैसे कामकाज करेगा वो देख लेते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, आपका रेक्टेंगल बॉक्स रहने देते हैं, वो आपको बताएगा कैसे क्या करना है। तो ये हो गया आपका लो और ये हाई मार्क हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसने एक आज बैंक ने क्या किया, इसने डाउन मूव दिया, उसका देखिए उसी टाइम इसने पूरा रिकवर कर लिया, उसने पूरा रिकवर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग ये बुलिश ही ट्रेंड मांगेंगे। ठीक है, बुलिश ट्रेंड ही हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला जगह एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। कल अगर मार्केट आपका यहाँ से कुछ निकल के आपका अगर यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, रेंज में खुलता है, तो अगर इसका हाई को तोड़ता है, हाई को तोड़ के हम लोग का जाता है तो हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, ट्रेल करते हुए क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मतलब रिजेक्शन आ सकता है। अगर ये आपका आज का हाई तोड़ेगा तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 41,900 तक का आपका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस में वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे क्या प्राइस बनाता है, वो देखने के बाद ही हम लोग कुछ ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऊपर का और बुलिश होंगे। फिर यहाँ पे अगर मार्केट अगर रेंज बना के फिर तोड़ता है तो हम लोग और बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग ये लो तक का पहला टारगेट ले लेंगे। उसका यहाँ पे रेंज बना के कैसा जा रहा है तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये तोड़ता है, लो तोड़ता है, तो हम लोग नीचे तक का हम लोग का टारगेट ले सकते हैं। कहाँ तक का, आपका ये पहला टारगेट हो जाएगा, ये आपका 41,000 तक का पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये टारगेट हो जाएगा आपका अगर बेयरिश हुआ तो मार्केट। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसा न बना रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, प्राइस एक्शन के बेसिस में हम लोग काम करेंगे। प्राइस एक्शन बनाएगा, अगर ये न गैप न फिल करता है और यहाँ तक का आता है, यहाँ तक का अगर आके आपका यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना के वो फिर रिटर्न मारता है तो हम लोग ऊपर हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया कि कैसे काम करना है। जैसे यहाँ पे रेंज बना के ऊपर जाता है हम लोग आराम से ट्रेड लेंगे। ठीक है, वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ अभी एक बार डे में देख लेते हैं कैसा कैंडल बना है। ठीक है, ये क्या है, अगर आप डे में देखेंगे कैंडल ये बहुत बड़ा वीक बना के आपका मतलब क्या है, बायर्स पूरे एक्टिवेट हैं इसमें। ठीक है, बायर्स पूरे एक्टिवेट है, ये यहाँ पे बता रहा है। हम लोग अभी निफ्टी देख लेते हैं।
तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में भी सेम पैटर्न ही बन रहा है आपका, सेम पैटर्न ही बन रहा है। हम लोग का ऑलमोस्ट बुलिश ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बुलिश है आपका। ये जो बॉक्स है ये हम लोग काट देते हैं अभी, ये बॉक्स अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक बार हाई और लो मार्क कर लेते हैं। आप देखिए एक एक ये देखिए एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ही सपोर्ट दिया, देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हम लोग ये मार्क भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये येलो मार्क हटा के मैं इसमें वाइट मार्क डाल रहा हूँ। ये वाइट हम लोग का हाई और लो हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स में देखते हैं। 50 मिनट्स में देख के हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। और आज मेरा अपडेट देने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे दे रहा है आपका, ये आ गया और ये लो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। तो उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इतना सबसे मिड पॉइंट कौन सा हो गया, इसका मिड पॉइंट अगर हम लोग हाई और लो ले लेते हैं तो हम लोग का मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए, ठीक है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मार्क। तो अभी कल क्या कर सकते हैं, सेम आपका जैसे बैंक निफ्टी में है, हम लोग ऐसे ही यहाँ पे अगर रेंज बना के ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे एन पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग अगर रेंज में खुलता है तो मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हाई जैसे यहाँ पहले हाई तक का ट्रेड लेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। ट्रेल करते जाएंगे और पहला टारगेट हम लोग 18,354 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 18,600 तक का हम लोग का दूसरा टारगेट है आपका, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेंज अगर खुलता है तो। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके, अगर यहाँ गैप अप ओपन होता है तो ऊपर पहले देख लेंगे कहाँ जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न का वेट करके फिर हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो आराम से ले करके हम लोग का ये गैप फिल एरिया तक का हम लोग का आराम से टारगेट मिल जाएगा। तो अगर सोच लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, अगर इस रेंज के नीचे अगर नीचे मार्केट खुलता है, ये जो येलो मार्क करके रखा है इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग पहला डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग ऊपर के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरे को कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए और मेरे को बताइए कि और किस में मेरे को वीडियो बनाना है या कुछ भी अगर रिकमेंड करना चाहते तो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए फिर, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।